गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 13 शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम इसका भाग 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ये हमारा चैप्टर है 13 जिसका नाम है शब्द भंडार, इसमें अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, इसलिए इसके जो वीडियोस और जो पीडीएफ है वो अलग अलग पार्ट्स में आएंगी, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। आज हम इसका भाग 5 पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले हमने इसके 4 भाग पढ़ चुके हैं। इसके पहला भाग था हमारा पर्यायवाची शब्द, दूसरा था विलोम शब्द, तीसरा था अनेकार्थी शब्द और चौथा था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और आज हम इसका भाग 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपना भाग 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाषा में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना तथा कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाना भी एक कला है। बताइए कि भाई वाक्य लंबे हो लेकिन लंबी बात को शॉर्ट रूप में कहना एक कला होती है। कम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा में सजीवता आ जाती है, इसलिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अब आप चित्र देखिए अपनी पुस्तक में, एक चित्रकार चित्र बना रहा है और कुछ व्यक्ति सेना के दिख रहे हैं। अब देखिए इनके नीचे वाक्य क्या लिखे हुए हैं। रोशन चित्र बनाता है। अब चित्र कौन बनाता है? चित्रकार बनाता है। तो रोशन क्या है? चित्रकार है। प्रताप सेना में काम करता है, यानी कि प्रताप कौन है? सेना में काम कौन करते हैं? जो सैनिक होते हैं। तो प्रताप सैनिक है। यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चित्रकार और सैनिक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द अनेक शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों आपको कि ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में उनको बताना। नीचे ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़िए व याद कीजिए। पहला है जो प्रतिदिन हो, यानी कि ऐसा कार्य जो रोजाना होता हो। प्रतिदिन का मतलब डेली होता हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? दैनिक। दूसरा है प्रत्येक सप्ताह में होने वाला, जो कार्य सप्ताह में हो रहा है तो उसको बोलेंगे साप्ताहिक। फिर है प्रत्येक महीने में होने वाला, ऐसा कार्य जो महीने में होता हो। प्रतिदिन होता है तो दैनिक हो गया, सप्ताह में हो रहा है तो साप्ताहिक हो गया, महीने में हो रहा है तो मासिक हो गया, और प्रत्येक वर्ष में जो कार्य होगा उससे हम कहते हैं वार्षिक, यानी कि एनुअल। फिर है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं हम आस्तिक। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं हम आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे कहेंगे हम नास्तिक। जो बड़ा भाई हो, अपने से बड़े भाई को कहते हैं अग्रज और जो छोटे भाई को कहते हैं अनुज। ठीक है, जो भाई छोटा हो उसे अनुज कहेंगे और जो भाई बड़ा है उसे हम अग्रज कहेंगे। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, जो व्यक्ति मीठा बोलता है उसे हम कहते हैं मृदुभाषी। कड़वा बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है। श्रम करने वाला श्रमिक कहलाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी होता है। जो राष्ट्र का हो राष्ट्रीय, जो आदर के योग्य हो आदरणीय। जो कभी ना मरे उसे हम अमर कहते हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय कहलाता है। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे हम प्रशंसनीय कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ कहलाता है। जो आवश्यक हो वह अनिवार्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी पुस्तक में इतने ही अनेक शब्दों के एक शब्द थे। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। जो लकड़ी के काम करता है उसको हम बढ़ई कहते हैं, और जो चमड़े का कार्य करता है उसे हम चर्मकार कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अनेक शब्दों के लिए वो शॉर्ट फॉर्म में कहे जाते हैं। आपकी पुस्तक में इतना ही दे रखा है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि दोहरान में क्या दे रखा है। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ही दे रखा है। जो अनेक शब्दों के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका पढ़ ही समाप्त हो जाता है। आपकी जो होमवर्क है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पीडीएफ के जरिए आएगा। आपको अपना कार्य सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ ही साथ उस वर्क को याद भी करना है। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इन चीज़ों को कि जो क्वेश्चन आंसर है ग्रामर में वो ही आपको कॉपी में करने होते हैं, बल्कि जो उसके अलावा जो बैक एक्सरसाइज होती है वो आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। ठीक है, तो जो भी कार्य आपको करना है उसको सुंदर तरीके से करना है। ये नहीं कि आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच दो, अपने वर्क को बहुत ही डर्टी तरीके से करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।